सबसे पहले भगवान की सेवा करूंगा, मैं सेवा में आगे बढ़ूंगा, तो हम आनंद में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में अपने ग्वाल बालों के साथ गायें चराने जाते हैं, तो भगवान आगे आगे हैं, सब भाग रहे हैं, बोले मैं पहले जाऊंगा, कृष्ण को छूगा, मैं पहले जाऊंगा, सब तेजी से भाग रहे हैं कि मैं पहले जाके कृष्ण को छू लूंगा। वहां इस चीज की स्पर्धा होती है कि कृष्ण की सेवा कौन ज्यादा करेगा। तो हमारे आचार्य भक्तिनाथ ठाकुर बताते हैं, जीव कृष्ण दास ए विश्वास कर ले तारार दुख नाई। बोलिए, जीव कृष्ण दास ए विश्वास कर ले तारार दुख नाई। हे जीव, ये समझ जाओ कि आप कृष्ण के दास हो, इस बात पे विश्वास कर लोगे, इस बात में श्रद्धा रख लोगे तो सारे दुख खत्म हो जाएंगे। अरे वो बड़ी छोटी सी बात है। अरे प्रभु जी, इतनी छोटी सी बात? हाँ बिल्कुल छोटी सी बात है, लेकिन समझ में नहीं आ रही हमारे को समझ में नहीं आ रही। इतनी छोटी सी बात है, अच्छा मैं कृष्ण का दास हूं और दास बन के रहने में आनंद में रहूंगा। हाँ, और जो मेरे दुखों का मुख्य कारण क्या है कि मैं इस बात को भूल गया हूं कि मैं कृष्ण का दास हूं। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे कि सेवा का क्या महत्व है, दास बनना क्यों जरूरी है, क्यों इसी से हम आनंद में रह सकते हैं, और हम भगवान के धाम में जाएंगे तो वहां हम क्या रहेंगे? भगवान के साथ दास बन के रहेंगे, उनकी सेवा करेंगे। अब आपसे हम प्रश्न पूछते हैं, इस संसार में एक बॉस है, बॉस जानते हैं ना, मालिक है, और एक नौकर है, कौन ज्यादा आनंद में रहता है, मालिक के नौकर? इस संसार में मालिक आनंद में रहता है कि नौकर आनंद में रहता है? कितने लोग रहते हैं नौकर आनंद में रहता है इस संसार में, और कितने लोग बोलते हैं मालिक आनंद में रहता है इस संसार में? हाँ, हाथ खड़ा कीजिए जो लोग बोलते हैं मालिक आनंद में रहते हैं, और कौन लोग बोल रहे हैं नौकर वाले कौन हैं? अच्छा, कहीं उन्होंने हाथ ही खड़ा नहीं किया, कोई भी आनंद में नहीं रहता ये बात भी ठीक है, कोई भी आनंद नहीं सही बात है। तो जो कह रहे हैं कि संसार में नौकर व्यक्ति आनंद में रहते हैं, वो जरा कारण बताएंगे, कैसे बताएंगे प्रभु जी? आप कह रहे हैं कि नौकर आनंद में रहता है। हाँ, मैं पीछे, चलो आप बोल दीजिए फिर। बैठ, बसन बसन बसन, मुझे पीछे बताएं फिर आपसे पूछूंगा। हाँ, अभी बैठ जाइए, बैठ के बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, मैं बोलने को बोल रहा हूँ उनको, मैं पूछ रहा हूँ उनसे। हाँ हाँ, बोलिए प्रभु जी, बोलिए। अच्छा अच्छा, अगर नौकरी से निकाल दे तो आसानी से मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है, किस्मत पे ना पक्का नहीं है। तो और कोई बताना चाहेगा नौकर व्यक्ति कैसे खुश रहता है इस संसार में? मुश्किल है। इस संसार में जो मालिक है वो नौकर का शोषण करता है, वो पैसा देता है लेकिन पूरा खून चूस लेता है उसका। कितने लोगों का ये अनुभव है? आसानी से पैसा नहीं देता, वो पूरा एक एक पैसे का हिसाब लेता है, पूरा काम करवाएगा। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ये बिल्कुल उल्टा है, ये गणित उल्टा हो जाता है। आध्यात्मिक जीवन में मालिक से ज्यादा जो सेवक है वो ज्यादा आनंद प्राप्त करता है। आपको मालूम है भगवान की सेवा में सबसे बड़ा सेवक कौन है? सबसे बड़ा सेवक भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा सेवक कौन है? पीछे लोग भी बता सकते हैं, कौन है सबसे बड़ा सेवक? आप बताइए ना। हाँ हाँ, राधा रानी, श्रीमती राधा रानी की जय। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब राधा रानी को देखा और ये पाया, भगवान तो रसराज हैं, आनंद घन है, हमेशा आनंद में रहते हैं। आपने भगवान श्री कृष्ण का ऐसा कोई चित्र देखा कि भगवान बड़े उदास हैं, परेशान हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं? कभी देखा है? भगवान हमेशा मुस्कुरा रहे हैं, आनंद में हैं।
हालांकि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भी अर्जुन परेशान था, भगवान मुस्कुरा रहे थे। युद्ध भूमि में कोई मुस्कुराता है, उसमें भी मुस्कुरा रहे हैं। तो भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं। लेकिन भगवान ने देखा मेरे से ज्यादा आनंद में ये राधा रानी है। ऐसा कैसे? राधा रानी का आनंद कृष्ण के आनंद से करोड़ों गुना ज्यादा है। भगवान को ये बात समझ में नहीं आई। इस बात को समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण क्या बन के आते हैं? चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं। महाप्रभु आते हैं, भक्त के भाव में आते हैं, सेवा करना चाहते हैं। वो देखते हैं कि सेवा करने में ज्यादा आनंद है। महाप्रभु नहीं, महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु भगवान की लीला में कौन है? बलराम जी। बलराम जी भी भगवान के बहुत बड़े सेवक हैं, लेकिन बोले मैं भी जाऊंगा अपने भाई के साथ सेवा करूंगा। उनको भी सेवा करने में ज्यादा आनंद आता है। अद्वैताचार्य जी जो महाविष्णु हैं, वो भी सेवक बन के आते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन में, भक्ति के जीवन में जितनी ज्यादा हम सेवा करेंगे, जितना ज्यादा हम दास के भाव में रहेंगे, उतना आनंद उठाएंगे। और जितना हम इस सेवा की भावना से दूर होंगे, उतने हम परेशान रहेंगे। ये समझने वाली बात है। समझ आ रही है बात? तो अगर हम भक्ति करते हुए थोड़ा हम परेशान हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारी कुछ भावना में गड़बड़ है। हमारी भावना अगर सेवा की रहेगी तो हमेशा आनंद में रहेंगे। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जीव का स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का जो स्वरूप है वो है कृष्ण का दास। स्वरूप मतलब श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं, जैसे पानी का क्या स्वरूप है? तरल रहना। नमक का क्या स्वरूप है? नमकीन। चीनी का क्या स्वरूप है? मीठा, मिठास। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि चीनी नमकीन बन जाएगी, नमक मीठा हो जाएगा। उनका स्वरूप है। इसी प्रकार से आत्मा का स्वरूप क्या है? दास। आत्मा कभी बॉस नहीं बन सकता। आत्मा क्या रहेगा? दास। और जब हम इस दास के स्वरूप में रहेंगे तो हमेशा आनंद में रहेंगे। अगर दास के स्वरूप से हट जाएंगे तो परेशान रहेंगे। तो आप बोले नहीं जी, हम तो नहीं करेंगे कृष्ण की सेवा, हमने तो बॉस बनना है, हम यहाँ नौकर बनने थोड़ी आए थे, हम अपनी कंपनी के बहुत बड़े मालिक हैं, हम ये हैं वो हैं, हम नहीं नौकरी करेंगे, हम तो दादागिरी करेंगे, हम तो बॉसगिरी करेंगे। तो अगर कोई सोचता है कि मैं तो किसी की सेवा नहीं करूँगा ना, किसी की तो सेवा हमें करनी ही पड़ेगी। क्यों? सेवा करना प्रेम का लक्षण है। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो क्या करते हैं? उसकी सेवा करते हैं। एक अगर पत्नी वास्तव में पति से प्रेम करती है तो क्या करेगी? सेवा करेगी। वो खाली बोलते रहे अपने पति को आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। पति देव जी बोले देखो मुझे भूख लग रही है, थोड़ा खाना बना दो। नहीं नहीं, आई लव यू, देखो मुझे भूख लग रही है, कुछ तो दे दो। ये आप मंगवा लो ना बाहर से, मेरी बात सुनो, आई लव यू। बोले ऐसा प्रेम नहीं चाहिए मुझे, मुझे भूखा मत मारो। ठीक है ना? तो प्रेम का मतलब क्या है? क्या है प्रेम का मतलब? सेवा। और हम सबको जीवन में प्रेम चाहिए। बिना प्रेम के हम कभी खुश नहीं रह सकते। आप लोगों ने अभी कीर्तन किया, कीर्तन के बाद हम क्या बोलते हैं? निताई गौर प्रेम आनंदे, निताई गौर प्रेम आनंदे। यानी कि जो आनंद है, आनंद का आधार क्या है? प्रेम। आपके पास सब कुछ है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बहुत धन है, बहुत बड़ी पावर पोजीशन पोस्ट है, लेकिन जीवन में प्रेम नहीं है, हृदय में प्रेम नहीं है, तो हम दुखी रहेंगे। हम देखते हैं बड़े बड़े धनवान व्यक्तियों को। मैं दिल्ली में एक बहुत धनवान व्यक्ति हैं, उनके पास मिलने गया था। मैं और मेरे साथ एक और भक्त थे। बहुत बड़ा बंगलो था, जैसे हिंदी फिल्मों में दिखाते हैं ना, बहुत बड़ा बंगला। और हम प्रवेश किया, हम हैरान हो गए, अंदर क्या महल था। और हमें बैठे वो व्यक्ति आया और अपने साथ 2 बड़े बड़े कुत्ते लेकर, बिल्कुल ऐसा में बिल्कुल सही सीन, ऐसा लगा जैसे हिंदी फिल्म हम देख रहे हो। ऐसे 2 बड़े कुत्ते लेकर आया, ऐसे सोफे पे बैठ गए, कुत्ते दोनों साथ में बैठ गए। हमें तो डर लग रहा था, इतने भयंकर कुत्ते थे साथ में, हम सामने बैठे हैं। तो बातचीत शुरू करने के लिए मैंने यही पूछा, आप कैसे हैं? शुरू तो कहीं से बात करनी थी, अंदर से डरा हुआ था कुत्तों को देख के। तो बोला आप कैसे हैं? मैंने खाली यही पूछा, आप कैसे हैं? आप एक आधे मिनट के लिए वो चुप रहा, मुझे देखता रहा ऐसे, और फिर झर झर आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। इतना बड़ा व्यक्ति मेरे से पहली बार ही मिलने, मैंने खाली यही पूछा आप कैसे हैं? उन रोना शुरू कर दिया। बोले मेरे पास कोई नहीं है, सब छोड़ के चले गए, सबको मेरे धन की लालच है,
मेरे बेटे मेरी पत्नी सब छोड़ के चले गए, खाली यही मेरे साथी हैं कुत्ते बस। सही में इतना बड़ा सेठ अकेला एकदम, इतना बड़ा कोठी, सब कुछ है उसके पास, लेकिन प्रेम नहीं मिल रहा उसको, वो रो रहा है और कुत्तों से प्रेम ढूंढ रहा है, कुत्तों से प्रेम मिल जाए। ये बड़े वफादार हैं, ये सच्चाई है, ये जीवन की कड़वी सच्चाई है। हम सबको जीवन में प्रेम चाहिए, प्रेम मिलेगा हम आनंद रहेंगे, चाहे एक छोटी सी झुग्गी में रह लें, छोटी सी झोंपड़ी में रह लें, प्रेम है तो आनंद में है। और प्रेम का लक्षण क्या है? प्रेम का लक्षण क्या है? सेवा। आप समझ रहे हैं बात को? और हम सबका कृष्ण के साथ प्रेममय संबंध है, और इस संबंध को हम भूले हुए हैं। इस संबंध को दोबारा जागृत कैसे कर सकते हैं हम? सेवा करके। आप समझ रहे हैं बात को? हम सबको क्या चाहिए जीवन में? प्रेम। हम सब प्रेम, प्रेम के भूखे हैं। एक बहुत पुरानी हिंदी फिल्म में गाना आया था, पल भर के लिए हमें कोई प्यार कर ले, झूठा ही सही। कोई झूठा ही प्रेम कर दे, कोई हमें एक बारी बोल दे मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आई लव यू, हम पागल हो जाएंगे उसके, हम दीवाने हो जाएंगे। इसलिए संसार में आप देखते हैं लोग दूसरे से धोखा क्यों खा रहे हैं? सुनना चाहते हैं आप कि आप मुझसे प्रेम कर लीजिए, मुझसे आप प्रेम कर लीजिए, ढूंढ रहे हैं प्रेम इधर उधर। अब इस प्रेम की डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत कम है। अब किसी मार्केट में किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो, तो क्या होता है? इम्बैलेंस तो है ही, डिमांड बहुत ज़्यादा है, चाहिए चाहिए प्रेम चाहिए, और सप्लाई है नहीं, तो क्या होगा? दाम भी बढ़ जाएगा, और क्या होगा? लूट भी मच जाएगी, दाम भी बढ़ जाएगा, और एक बहुत बड़ी बात होगी, नकली माल आएगा। कोरोना के टाइम में क्या था? ऑक्सीजन की कमी थी, नकली सिलेंडर आ रहे थे, दाम भी बहुत ज़्यादा था, लूट भी मच रही थी, नकली सिलेंडर था, थे ही नहीं अंदर, ऑक्सीजन ही नहीं थे। तो इसी ढंग से प्रेम सबको चाहिए, किसी को पता नहीं प्रेम कहाँ से मिलेगा, तो नकली प्रेम मिल रहा है, बड़ी मुश्किल से वो भी मिल रहा है, और सब धोखा खा रहे हैं। असली प्रेम कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा असली प्रेम? जोर से बोलिए। हाँ, और प्रेम मतलब, प्रेम करना मतलब क्या है? सेवा करना। तो इस बात को बहुत अच्छे ढंग से समझना है। जब तक हम सेवा में नहीं जुड़ेंगे प्रेम नहीं मिलेगा, प्रेम नहीं मिलेगा आनंद नहीं आएगा, बस। लेकिन इस संसार में रहते रहते हमें आदत पड़ गई है, भैया कम से कम काम करो, आनंद में रहो। इस संसार में उस व्यक्ति को स्मार्ट माना जाता है जो काम चोर हो, अपना काम दूसरे को सौंप दे, खुद जाके आराम से आराम करे, बोले ये स्मार्ट व्यक्ति है, ये आनंद में रहता है, खाता पीता सोता है, वो दूसरा बेचारा लगा हुआ है, उसको स्मार्ट बोला जाता है कि नहीं? नहीं, भक्ति में सब कुछ उल्टा है। इस संसार में जो चलता है, मंदिर में आएंगे बिल्कुल उल्टा होगा। तो क्या करना है? यहाँ सेवा करनी है। जितना हम सेवा में जुड़ेंगे उतना कृष्ण से हमारा प्रेम बढ़ेगा, उतना हमारे जीवन में आनंद आएगा। और आपको एक और विशेष बात बताते हैं, श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं, हम सबकी जितनी भी जीवों की सेवाएं हैं, हम जो भी भगवान को सेवा अर्पण करते हैं, वो सारी की सारी सेवाएं श्रीमती राधा रानी लेकर भगवान को देती है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी सबसे बड़ी सेविका हैं। तो हम जो भी सेवा करते हैं डायरेक्टली कृष्ण के पास नहीं जाते, श्रीमती राधा रानी के पास जाती है। और श्रीमती राधा रानी के पास सेवा कैसे जाती है? आपकी बातचीत होती है राधा रानी से? ए राधा रानी, ऐसे बात करते हो? राधे राधे, ऐसे बात करते हो कोई? राधा रानी से, राधा रानी के पास सेवा हमारी कैसे जाएगी? इसके द्वारा, महाप्रभु के द्वारा। वेरी गुड। महाप्रभु के द्वारा कैसे, महाप्रभु के पास कैसे पहुंचेगी सेवा? वेरी गुड, माता जी बहुत इंटेलिजेंट है, कालियां बजाइए सब। वेरी गुड, ये सबको मालूम होना चाहिए, सबको समझ होनी चाहिए। गुरु परंपरा, गुरु परंपरा नीचे दिखाई दे रही है। अच्छा, आज में से कितने लोग षट गोस्वामियों से मिले हैं? मिला आप में से कोई? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, नाम सुना है, मिले हैं कभी? नहीं मिले ना। कितने लोग भक्तिविनोद ठाकुर जी, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, गौर किशोरदास बाबा जी, भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज, प्रभुपाद जी से
है कुछ रोज की बातचीत है। तो गुरु परंपरा तक कैसे सेवा पहुंचेगी? आगे जो हमारे वर्तमान गुरुजन हैं उनके माध्यम से, ठीक है। जो वर्तमान गुरुजन हैं उनसे रोज मिलना जुलना होता है, रोज मिलते हैं। परम पूजनीय भक्ति गौरव नारायण महाराज से रोज मिलना बातचीत होती है? नहीं ना, कभी कभी आते हैं महाराज। तो फिर सेवा उन तक कैसे पहुंचेगी? है? नाम जप से, नाम जप से सेवा मांग रहे हैं, प्रैक्टिकली सेवा उन तक कहां तक पहुंचेगी, कैसे पहुंचेगी? वाणी, उनकी वाणी में क्या कहा गया? प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं हम, ऐसे नहीं कि हवाई में बात कर रहे हैं, हवा की बात नहीं कर रहे। राधा रानी तक सेवा पहुंचानी है, राधा रानी तक सेवा पहुंचेगी चैतन्य महाप्रभु से, चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचेगी नित्यानंद प्रभु से, नित्यानंद प्रभु के पास पहुंचेगी गुरु परंपरा से, गुरु परंपरा के पास पहुंचेगी हमारे वर्तमान गुरु से, वर्तमान गुरु जी के पास सेवा कैसे पहुंचेगी? अरे बोलो। हैं? शिक्षा गुरु जी, वेरी गुड। तो वर्तमान गुरु जी के पास भी सेवा पहुंचेगी उनके प्रतिनिधियों से। तो उनके जो प्रतिनिधिगण हैं वो जो हमें सेवा देते हैं उसको हमें कैसा करना चाहिए? बड़े उत्साह से करना चाहिए। वो जो सेवा करेंगे तो कहाँ पहुंचेगी? गुरु जी के पास पहुंचेगी, गुरु परंपरा के, गुरु परंपरा से नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु, और फिर राधा रानी, और फिर राधा श्याम सुंदर जी। हरि वो, कितना बढ़िया है। देखिए, ये इस्कॉन की विशेषता है। हम लोगों अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि हम कुछ भी सेवा करते हैं। आप यहाँ पे मंदिर में आए, आप भगवान के लिए कुछ फूल लेके आए, अर्पण किया, सीधा जो पुजारी जी होगा उसने लिया, भगवान के चरणों में डाला, सीधा स्वीकार हुआ। कितनी विशेष बात है। और जिस फूल को अर्पण किया, प्रभुपाद जी समझाते हैं, जिस पेड़ से वो फूल तोड़ा गया उस पेड़ का भी उद्धार हो जाएगा, हमारा भी उद्धार हो जाएगा, उस फूल को लेकर उस फूल का भी उद्धार हो जाएगा। ठीक है। तो अभी तक हमने समझा कि हमारा स्वरूप है सेवा करना, सेवा से हमें प्रेम प्राप्त होएगा, और प्रेम का लक्षण क्या है? सेवा। शीला प्रभुपाद जी की एक बहुत विशेष शिष्या थी, उनका नाम था यमुना माता जी। नाम सुना हुआ है आपने? यमुना माता जी ने गोविंदम आदि पुरुषम गाया, बहुत अच्छी कुकिंग करती थी प्रभुपाद जी के लिए, बहुत प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय थी। तो एक बार यमुना माता जी ने प्रभुपाद जी को जाकर बड़ी हिम्मत करके बोल दिया, शीला प्रभुपाद आई लव यू। ऐसे कोई माता गुरु को बोल दे, बड़ी विशेष बात है। और प्रभुपाद जी ने भी बोल दिया, आई ऑल्सो लव यू। अब ये बात आग की तरह सब माता जी लोगों में फैल गई। अरे कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया, इसमें हम भी प्रभुपाद जी को बोल सकते हैं। एक और माता जी बड़ी सज धज के आई, बड़ी तैयारी करके आई, तिलक वगैरह लगा के आई, बोले प्रभुपाद प्रभुपाद आई लव यू। तो बड़े प्रेम से बोला उसने। प्रभुपाद ने उसको देखो, डांटा, डू समथिंग प्रैक्टिकल, कुछ सेवा करो, लव यू मत बोलो। तो अगर हम वास्तव में राधा रानी से प्रेम करते हैं, श्याम सुंदर जी से प्रेम करते हैं, गौरांग महाप्रभु से प्रेम करते हैं, तो क्या करना चाहिए? हमें सेवा में जुड़ना चाहिए। और जितना सेवा में जुड़ेंगे उतना हमारा आनंद है, क्योंकि हमारे हृदय में प्रेम बढ़ता जाएगा, हम अपने स्वरूप के पास पहुंचते जाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि आप में से कितने भक्तों को अनुभव है कि आपने सेवा की है, कभी कुछ ना कुछ सेवाएं की हैं? निश्चित रूप से आप करते होंगे। करिए, हाथ खड़ा कीजिए, इसमें तो शर्माने की बात नहीं, गर्व की बात है, आपने कोई सेवा की है तो करिए करिए। कोई सेवा नहीं की? आप यहाँ बैठ के सुन रहे हैं, ये भी सेवा है। आप अभी सुन रहे हैं ना, तो ये भी सेवा है। आप दर्शन करने आए, ये भी सेवा है। हाथ खड़े, सबने सेवा की है, बोलिए हरि वो। आपने सेवा नहीं की, आप बैठे यहाँ सेवा कर रहे हैं, बोलिए, हाथ खड़ा कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप सबने एक बार हरि नाम ले लिया, ये भी सेवा हो गई, राइट? तो जब भी हम सेवा करते हैं, आपका क्या अनुभव हुआ? आप जब सेवा करते हैं भगवान में, मंदिर के आगे, आपको क्या अनुभव प्राप्त होता है? आनंद मिलता है, वेरी गुड। और क्या अनुभव मिलता है?
बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए माता जी। मंदिर में मन में शांति आती है। वेरी गुड। और प्रभु जी लोगों, कभी सेवा नहीं किया, क्या महसूस होता है? आनंद भी मिलता है, शांति भी मिलती है, ये तो बता दिया माता जी लोगों। और क्या मिलता है? यस, हैं? जब करना अच्छा लगता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बच्ची है, वेरी गुड, शाबाश। और बताइए, आनंद मिल गया, शांति मिल गई, जब करना मिल गया, और बढ़िया प्रसाद मिलता है, हरी हरी। और बताइए, कृपा मिलती है, हैं? इसमें आनंद मिलता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आज हम थोड़ी और चर्चा करेंगे ताकि हम सेवा के लिए हमेशा उत्साहित रहें। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए, हम हमेशा सेवा में लगे रहें। अब हम भगवान के धाम में जाएंगे, भगवान के धाम में प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक वास्ते, वहां पे हर चीज चेतन है। जैसे यहाँ पे तो ये करताल है, करताल में चेतना नहीं है, मैं इसको मार रहा हूँ, ये बोलेगा नहीं मत मारो, इसके अंदर जीवन नहीं है। लेकिन भगवान के धाम में हर चीज में जीवन है। वहाँ जो पत्थर है, पेड़ है, पानी है, आग है, सब चाहते हैं भगवान की सेवा करें। ओके। और जब भगवान बलराम जी के साथ बाहर निकलते हैं तो पेड़ झुक जाते हैं भगवान को प्रणाम करने के लिए। मोर आके भगवान के सामने नाचता है। मोर सोचता है मैं भगवान को क्या दूं। मोर के पास सबसे अच्छी चीज क्या है? उसका पंख। मोर अपना बेस्ट डांस दिखाता है, खूब अच्छे ढंग से नाचता है और बोलता है मैं क्या दूं, भगवान को कुछ देना चाहिए, मेरे को सेवा करनी है भगवान की। तो अपना पंख देता है। और भगवान भी क्या करते हैं, भगवान की मोर के प्रति कृतज्ञ, अच्छा तुमने मेरी सेवा की। भगवान मोर को, पंख को उठाते हैं और सर पे लगाते हैं, आपकी सेवा मेरे सर पे है ना। ये है भगवान। बड़ी हरे कृष्णा। आनंद नहीं आया आपको सुन के? अगर हम हृदय से भगवान को कुछ अर्पण करते हैं, भगवान उसको इतना आदर देते हैं, भगवान ने उस मोर पंख को क्या लगा दिया? सर पे लगा दिया। तो इस प्रकार से भगवत धाम में, भगवान के धाम में हर कोई भगवान को आनंद देना चाहता है, भगवान की सेवा करना चाहता है। ये जो मंदिर है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ये आध्यात्मिक जगत का दूतावास है, एम्बेसी है। यहाँ हमारी परीक्षा ली जा रही है। यहाँ पे अगर हमने एग्जामिनेशन पास कर लिया, परीक्षा पास कर ली, तो हम भगवत धाम जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पे ये ट्रेनिंग, हमें प्रशिक्षण मिलता है। भगवत धाम जाने का ही प्रशिक्षण केंद्र है। यहाँ पे अच्छा प्रशिक्षण मिल रहा है। भगवान है, इनकी सेवा करें, भक्त हैं, भक्तों की सेवा करें, भक्तों से कैसा व्यवहार करें। तो पूरा जब हम यहाँ प्रशिक्षित हो जाएंगे, भगवान हमारी सेवा से संतुष्ट हो जाएंगे, बोले हाँ इनको ले जाओ, तो फिर हम भगवत धाम जाएंगे। ठीक में आ रही है? तो यहाँ मंदिर में आना मतलब क्या समझ के आना है? हम प्रशिक्षण लेने आ रहे हैं। और जब हम सेवा करते हैं, सेवा करने से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? हमारे में अपनापन आता है कि ये मंदिर क्या है? मेरा है। आप में से कितने भक्त लोग चाहेंगे कि हम मंदिर में एक अतिथि के रूप में आए या घर वाले के रूप में आए? कितने लोग अतिथि के रूप में आना चाहते हैं कि मैं आऊं, लोग मेरे आव भगत करें, मेरी आरती उतारें, बहुत खुश हुई आपको देख के, आइए आइए बैठिए, उसको आसन दें। कितने लोगों को ये व्यवहार अच्छा लगता है? ये भी अच्छा लगता है, अच्छी बात है। बढ़िया बढ़िया प्रसाद की थाली सबसे पहले आपके पास आएगी क्योंकि आप हमारे अतिथि हैं। कितने लोगों को ये करना अच्छा लगेगा? और कितने लोगों ने नहीं, ये तो मेरा घर है, मेरे को ऐसा क्या, मैं यहाँ सफाई करूंगा, मैं सबको तैयार करूंगा, भागदौड़ करूंगा, ये मेरा घर है। कितने लोग ऐसे भाव में आना चाहते हैं कि मेरा घर है? हरि बोल। यस। इसमें जो अपनापन कैसे आएगा? जब हम सेवा करेंगे। इसलिए जब मंदिर में आए तो किस भावना से आए? ये मेरा घर है, मुझे यहाँ पे सेवा करनी है। जब इसको अपना घर मानेंगे तभी तो अपने वास्तविक घर वापस जाएंगे। इसको अपना घर नहीं मानेंगे, यहाँ अतिथि बने रहेंगे, तो भगवान बोले ठीक है अतिथि रहो, मेरे घर में मत आओ। तो भगवान के घर में जाना है तो इसको अपना घर मानना पड़ेगा। अपना घर मानना तो मतलब क्या? हृदय से सेवा करनी पड़ेगी। हम जब अपने घर में जाते हैं तो हृदय से सेवा करते हैं ना, मेरा घर है, साफ सुथरा रहे, सब अच्छा रहे, और इसलिए उससे सेवा करते हैं। तो सेवा करने के बहुत लाभ होते हैं। आपने बोला हमें आनंद मिलता है, शांति मिलती है, और सबसे मुख्य बात है किसने बोला? कृपा मिलती है।
हम देखते हैं चैतन्य चरितमृत में कथा आती है कि एक राजा थे जिनका नाम था राजा प्रतापरुद्र। नाम सुना है आपने राजा प्रतापरुद्र का? तो राजा प्रतापरुद्र की बहुत इच्छा थी वो चैतन्य महाप्रभु से मिले, लेकिन महाप्रभु कहते थे मैं सन्यासी हूँ, मैं किसी विषयी व्यक्ति से नहीं मिलूंगा। महाप्रभु जानकर ऐसा एक तरीके से एक नाटक सा कर रहे थे राजा प्रतापरुद्र की उत्सुकता को बढ़ाने के लिए। महाप्रभु तो अंतर्यामी हैं, वो जानते हैं कि राजा प्रतापरुद्र बहुत अच्छे भक्त हैं, हालांकि वो राजा हैं लेकिन फिर भी बहुत अच्छे भक्त हैं। तो महाप्रभु ने बोला मैं नहीं मिलूंगा। राजा प्रतापरुद्र ने बोला भाड़ में गया मेरा राज्य, मैं सारे राज्य को त्याग देता हूँ, मुझे आप दर्शन दे दीजिए। तो सारे महाप्रभु के संगीगण बहुत चिंतित हो गए, किसी ना किसी ढंग से राजा को दर्शन कराया जाए, लेकिन महाप्रभु बड़े जिद्दी थे, मैं बिल्कुल दर्शन नहीं दूंगा, अगर मुझे ज़्यादा बोला तो मैं जगन्नाथपुरी छोड़ के चला जाऊंगा। सब फिर शांत हो गए। तो फिर रथ यात्रा का उत्सव आया। रथ यात्रा के उत्सव के दिन महाप्रभु बड़ी उत्सुकता से पांडु विजय उत्सव देख रहे थे, कैसे जगन्नाथ जी बाहर आ रहे हैं, रथ पे बैठ गए। फिर उन्होंने देखा कि राजा क्या कर रहा है, राजा खुद रथ के सामने झाड़ू लगा रहा है, चंदन का जल डाल के पूरी सड़क पे साफ कर रहा है। जब महाप्रभु ने ये देखा तो महाप्रभु बहुत हृदय से प्रसन्न हुए कि राजा होकर इतनी विनम्र सेवा कर रहा है, फोटो खिंचवाने के लिए नहीं, चलो जी फोटो खींचो, झाड़ू हाथ में पकड़ लिया फेसबुक में डाल देंगे ना। हम भी बड़े नेता को बुलाते हैं, जब जगन्नाथ रथ यात्रा होती है तो नेताजी आते हैं, झाड़ू पकड़ के खड़े हो जाते हैं, अरे फिर लो जी, फिर आप लगाओ झाड़ू। केवल औपचारिकता के लिए नहीं, हृदय से झाड़ू लगा रहा था कि भगवान का रथ है, साफ करूंगा, सड़क साफ करूंगा। तो महाप्रभु ने देख लिया ये करते हुए, महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और महाप्रभु ने बोला अब ये कृपा प्राप्त कर सकता है। फिर क्या हुआ, रथ यात्रा के समय 7 कीर्तन पार्टीज थे। 7 कीर्तन पार्टीज में मतलब कुछ आगे थी, कुछ दोनों तरफ थी और पीछे थी। इस प्रकार से चारों तरफ से घिरे हुए तो 7 कीर्तन पार्टीज थे और हर कीर्तन पार्टी में 2-2 मृदंग बजाने वाले थे, करताल बजाने वाले थे, गाने वाले, नाचने वाले। अब हर कीर्तन पार्टी चाहती थी कि महाप्रभु उनकी पार्टी में आके नाचें। महाप्रभु तो मुख्य नर्तक हैं और महाप्रभु ने क्या किया, सबकी इच्छा पूरी की। महाप्रभु एक साथ 7 कीर्तन पार्टी में नाचे। हरि बोल। जैसे भगवान की द्वारका में कितनी रानियां थी, 16,108। तो नारद मुनि एक बार उनसे मिलने गए, तो नारद मुनि एक महल में देखे तो महाराज उनके एक रानी के साथ कुछ कर रहे हैं। बोले नारद मुनि जी आइए आइए, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आए, उनका स्वागत किया। नारद मुनि दूसरे महल में गए, वहां भगवान कुछ और कर रहे हैं। फिर से नारद मुनि को देख, अरे नारद मुनि जी आनंद आ गया आपके दर्शन करके, ऐसा देखने से पहले दर्शन किया ही ना हो। नारद मुनि हैरान हो रहे, हद हो गई। हर जगह नारद मुनि गए, भगवान को उनको अलग अलग कार्य करते हुए दिखाई दे। तो हर महल में हर रानी के साथ भगवान उपस्थित थे। इसी ढंग से 7 कीर्तन पार्टियों में एक साथ चैतन्य महाप्रभु ने अपना विस्तार किया और एक साथ नाच रहे थे। लेकिन ये दृश्य हर किसी को नजर नहीं आया, बहुत कम भक्तों को और राजा प्रतापरुद्र को भगवान ने ये दर्शन दिए। क्यों दर्शन दिए ये? उनकी सेवा से प्रसन्न हो गए थे। तो जब हम सेवा करते हैं तो भगवान की कृपा को आकर्षित करते हैं और हमारी भक्ति में जो उन्नति है वो केवल भगवान की कृपा पर निर्भर है। हम चाहे जितनी मर्जी माला कर लें, जितने मर्जी श्लोक याद कर लें, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी हम उनको समझ नहीं पाएंगे। अतः श्री कृष्ण नाम आदि नाम भवेद ग्रहण इंद्रियन सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्वरति वदा। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान के रूप, भगवान की लीलाओं को हम समझ नहीं सकते, लेकिन जब हम सेवा शुरू करते हैं तो हृदय में सब कुछ स्फुरित हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा लाभ होता है सेवा करने से, हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। हृदय कैसे शुद्ध होता है? जब हम सेवा करते हैं, जैसे एक बारी प्रभुपाद जी ने देखा कि एक माता जी वृंदावन में फर्श पे पोछा लगा रही थी, उसको लगाना नहीं आ रहा था, नई नहीं थी वो, विदेश से आई थी। प्रभुपाद ने अपनी धोती ऊपर की, पोछा लिया, निचोड़ा और खुद बैठ के फटाफट सिखाया ऐसे लगाना है। वो सीख गई, बोले धन्यवाद प्रभुपाद। फिर प्रभुपाद ने एक बात बोले, बोले तो जितना उत्साह से
तुम इस मंदिर के फर्श को साफ करोगे, उतने ही तेजी से भगवान आपके हृदय को साफ करेंगे। तो जितना हम यहाँ आके सफाई करेंगे, उतना भगवान हमारे हृदय को साफ करेंगे। अभी गुंडीचा मंदिर मार्जन आने वाला है, रथ यात्रा से एक दिन पहले। आप में से कितने लोग भाग लेते हैं गुंडीचा मार्जन में? लेते हैं भाग? यहाँ पे होता है मार्जन? सब आते हैं? कितने लोगों ने भाग लिया गुंडीचा मार्जन में? हाथ नहीं खड़ा कर रहे। प्रश्न समझ में नहीं आया? लेते हैं भाग? जो हाथ हाथ खड़ा कीजिए ना, जो भाग लेते हैं। वेरी गुड। तो अभी कब आने वाला है? 26 तारीख को है ना? 26 जून। तो आप आना चाहेंगे मंदिर की सफाई के लिए? कितने भक्त आएंगे? आपको प्रभु जी बहुत सेवाएं देंगे, तो खूब सेवाएं करना। महाप्रभु ने खुद सेवा की थी जगन्नाथ जी के आने से पहले। महाप्रभु ने अपना उत्तरी उतार के सिंहासन को साफ किया था। महाप्रभु ने सबको बांट दिया, झाड़ू दे दिए, बाल्टी दे दी, ये सफाई करना है। फिर बोला हर कोई कितनी गंदगी इकट्ठा करेगा मैं मापूंगा, जो सबसे ज्यादा कूड़ा इकट्ठा करके देगा उसको विशेष पुरस्कार मिलेगा। तो सब लगे हुए थे। सबसे ज्यादा गंदगी किसने इकट्ठी की होगी? महाप्रभु ने। और उसमें से कुछ ऐसे भक्त थे, बोले यार सफाई तो हो रही है, मैं थोड़ा धीरे धीरे करता हूँ, आराम से। ऐसा भी होता है ना कई बार। अब सारे लोग तो सफाई कर रहे हैं, झाड़ू हाथ में है ही, थोड़ा थोड़ा लगे रहेंगे, आराम आराम से टाइम पास कर लेंगे, बाद में किसने देखना क्या है ना, हो गया सफाई, हो गया ना। ऐसा भी होता है। थकावट हो रही है, शरीर में दर्द हो रहा है, क्या करें, थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो महाप्रभु पकड़ लिया उनको, बोले दिखाओ कितना सफाई किया। कुछ भी नहीं किया। जिन्होंने अच्छा, दूसरे जो अच्छा कर उनको बुलाया, इनको सिखाओ कैसे करना है। महाप्रभु छोड़ेंगे नहीं। जो हृदय से नहीं करेगा महाप्रभु पकड़ लेंगे, कि भगवान सब हृदय के अंदर बैठे हैं। तो मंदिर में आके सेवा करनी है, ये औपचारिकता नहीं है, दिखाने के लिए नहीं है। चलो भाई फटाफट फोटो खींचो, झाड़ू पकड़ के फोटो खिंचाएंगे, वीडियो बनाएंगे, हो गया, चलो जी हो गया काम। नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि महाप्रभु हृदय के अंदर बैठे हैं, वो असली फोटो ले रहे हैं कि किस भावना से कर रहे हो, कितने भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो। तो महाप्रभु ने डांटा, जो सुस्ती से सेवा कर रहे थे उनको प्रेम से डांटा। और फिर एक बारी सारी सफाई करने के बाद महाप्रभु बोला ठीक है, बड़ा बड़ा कूड़ा करकट तो हटा दिया, अभी भी कुछ ना कुछ धूल बची हुई है, दोबारा साफ करो। फिर से दोबारा सफाई करवाई। तो उसमें हमारे आचार्य भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज बताते हैं कि जितनी बारीकी से हम सफाई करेंगे, उतनी बारीकी से हमारे हृदय में जो छोटे छोटे गंदगी है, अनर्थ है, वो साफ हो जाएगी। ये सीधा। तो इसलिए जब हम सफाई करते हैं, जब सेवा में जुड़ते हैं, तो हृदय शुद्ध होता है। और कैसे हृदय शुद्ध होता है? सेवा हम कई बार अकेले करेंगे, कई बार भक्तों के साथ मिलकर करेंगे। तो कई बार भक्तों के साथ मिलकर सेवा करते हैं, तो कुछ हो सकता है आपस में हमारे बने ना, वो कुछ कहें, हम कुछ कहें, हमारी बात कोई सुने ना, ऐसा होता है। ऐसा अनुभव हुआ है कभी कि हम मिल के सेवा करते हैं तो कुछ गड़बड़ हो जाती है? दो माता जी लोग ड्यूटी किचन में घुस गए, बोले नहीं ऐसे नहीं, ऐसे काटो, नहीं मैं तो ऐसे काटूंगी, ये ऐसे ही है, वैसे कुछ ना कुछ बातचीत होती रहती है। तो घबराना नहीं चाहिए। जब हम सेवा करने के लिए इकट्ठे होते हैं, तो हमारे हृदय की जो कमजोरियां हैं, हमारे व्यवहार में कुछ कमजोरियां हैं, वो सामने आती हैं। आप में से कितने लोगों को लगता है कि आपके हृदय में, आपके जीवन में कुछ थोड़ी बहुत कमियां हैं? कुछ कमियां हैं कि बिल्कुल 100% परफेक्ट हो गए हम? कमियां है ना? तो वो कमियां कब मालूम चलेंगी? जब हम सेवा करेंगे। जब हम सेवा नहीं करेंगे तो हमें लगेगा हम तो बिल्कुल सबसे शुद्ध भक्त हम हैं, बस भगवत धाम पहुंचने ही वाले हैं, बस आप पहुंचने में थोड़ा आओ, जरा सेवा करो। जब सेवा करनी शुरू करेंगे ना, तब मालूम चलेगा अरे मेरे हृदय में तो द्वेष भी भरा पड़ा है, मेरे हृदय में कितना लालच है, कितना आलस है, कितना मेरे अंदर गंदगी भरी पड़ी है। लगेगा नहीं लगेगा? जब सेवा करते हैं तब मालूम चलता है। सेवा नहीं करेंगे, अपने आप अपनी दुनिया में मस्त हैं, हम सोचे हम बहुत अच्छे भक्त हैं। इसलिए सेवा करने से हमारे में विनम्रता आती है, हमें अपने बारे में मालूम चलता है कि हमारे में क्या क्या कमियां हैं, किन किन क्षेत्रों में मुझे अपने आप को सुधारना है। समझ रहे हैं बात को? तो हम कुछ सीखते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, अपने व्यवहार को सुधारते हैं। हमें मालूम चलेगा प्रभु जी आप काम तो अच्छा करते हो, सेवा तो अच्छा करते हो, और भक्तों को डांटते बहुत हो, अपनी थोड़ी वाणी को ठीक करो। हाँ प्रभु मैं कोशिश करूँगा, है ना।
अपनी वाणी को कैसे बोलना है, अपने बारे में अपनी कमियां सामने आती हैं, से मालूम चलता है। ठीक है ना। सेवा करते हैं तो भगवान के साथ संबंध स्थापित होता है। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था जयानंद प्रभु। जयानंद प्रभु उन्होंने पहले थे जो रथ बनाया था उन्होंने, और बहुत मेहनत करते थे, बहुत सेवा करते थे। और वो क्या करते थे, उनकी सबसे अच्छी खूबी क्या थी, वो सबको सेवा में जोड़ लेते थे, क्योंकि उनका पूरा विश्वास था कोई एक बारी भगवान की सेवा में जुड़ गया वो भगवान से जुड़ जाएगा। तो हर किसी को, सड़क पे कोई जा रहा है किसी को आके बोला आइए जरा मेरा साथ हाथ बढ़ाइए। उनका मुख्य उद्देश्य होता था कि वो सेवा में जुड़ गया तो भगवान के साथ जुड़ जाएगा, भक्ति में जुड़ जाएगा। तो ऐसे एक बारी क्या कर रहे थे, वो रथ के अंदर चले हुए थे और रथ के अंदर नट बोल्ट टाइट कर रहे थे। तो एक व्यक्ति बाहर से गुजरा था, उसको बोला रोका एक मिनट, एक्सक्यूज मी, रुकिए, ये थोड़ा हथौड़ा पकड़ा देंगे। हथौड़ा पकड़, देखिए इसको मैं पकड़ रहा हूँ, इतना हथौड़ा मारिए, हथौड़ा मार दे, बस इतनी सेवा ले। हालांकि वो खुद भी मार सकते थे, उससे मरवा दिया। फिर उससे बातचीत शुरू की, उनसे मित्रता हो गई। बाद में मालूम चला वो ये व्यक्ति कौन बना था जिसने हथौड़ा मरवाया था उनसे, मालूम है? वो बने परम पूज्य जयप्रदा का स्वामी महाराज। ये होता है। किसी को भी हमें क्या करना चाहिए, खुद भी सेवा करनी चाहिए, दूसरों को भी सेवा में प्रेम से जोड़ना चाहिए। सेवा में जुड़ जाएगा वो भगवान से जुड़ जाएगा। तो हमारा संबंध स्थापित हो जाता है जब हम सेवा करते हैं। ठीक है ना। सेवा करने से हमें कृपा मिलती है, सेवा करते हैं तो हमारा शुद्धिकरण होता है, सेवा करते हैं हमारा संबंध स्थापित होता है, सेवा करते हैं तो हमें आनंद आता है, और किसी भी प्रकार की सेवा करते हैं तो हमारे अंदर वैष्णव गुण विकसित होते हैं, हमारी सहनशीलता बढ़ती है। आपको बताया गया आपको ये सेवा करवानी, आपके साथ 3-4 लोग और हैं, भक्त और हैं। अब हर कोई अपने अपने स्वभाव से चल रहा है, कोई टाइम से नहीं आ रहा, कोई टाइम से आ गया। आपको सब सहन करना पड़ेगा, सबको उत्साहित रखना पड़ेगा। तो क्या होगा, आपकी सहन शक्ति बढ़ेगी, आपके अंदर विनम्रता बढ़ेगी, आपके अंदर हृदय में करुणा बढ़ेगी कि सबको मैंने सेवा में जोड़ना है। तो हम सेवा करते हैं तो हमारे अंदर वैष्णव गुणों का विकास होता है। और सबसे अच्छी बात है, अगर हम भगवान की सेवा में नहीं जुड़ेंगे तो किसकी सेवा में जुड़ेंगे? माया की सेवा। कोई बोलेगा मैं किसी की सेवा नहीं करता प्रभु जी, मैं तो मन का राजा हूं, मैं अपनी मनमानी करता हूं। तो वो किसकी सेवा कर रहा है? मन की सेवा कर रहा है। अच्छा, अपने मन की सेवा करके कोई खुश रह सकता है? नहीं। कहावत है, कृष्णदास बिंदास, मायादास सदा उदास। जो माया की सेवा करेगा हमेशा उदास रहेगा, परेशान रहेगा। जो कृष्ण की सेवा करेगा हमेशा आनंद में रहेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हम माया की सेवा करेंगे, माया और पिटाई करेगी। क्यों माया पिटाई करेगी? मूर्ख व्यक्ति, मेरी सेवा नहीं, मेरे स्वामी की सेवा कर। और कृष्ण की सेवा करेंगे तो कृष्ण क्या देंगे? और आनंद देंगे और प्रसाद देंगे। राइट। तो सेवा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जितनी हम सेवा, मतलब सेवा सेव्स अस। क्या? सेवा सेव्स अस। सेवा हमें बचाती है किससे? माया से। अगर हम सेवा में लगे हैं, कहीं ना कहीं तो सेवा करेंगे ही करेंगे, माया की सेवा करेंगे। माया की सेवा मतलब इस जन्म में भी दुखी और अगले जन्मों में भी दुखी। दूसरा, सेवा करते हुए यह नहीं सोचना चाहिए कि कौन सी सेवा मिल रही है। जन्माष्टमी का सेवा आएगा, जन्माष्टमी अभी आएगी, तो अधिकांश हम देखते हैं हमारे मंदिर में क्या होता है, सब भक्त लोग बोलते हैं कहाँ सेवा चाहिए हमें। सबसे फेवरेट सेवा क्या होती है जन्माष्टमी में? सब लोगों की क्या इच्छा होती है, कहाँ सेवा मिलनी चाहिए हमें? बिल्कुल ठाकुर जी के सामने। आज उनका जन्मदिन है, मैं यहीं पे खड़ा रहूँगा, लोग आएंगे उनको दर्शन करा के आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ खड़ा रहूँगा, है ना। ठाकुर जी के सामने मैं रहूँगा ताकि लोगों को ठाकुर जी के भी दर्शन हो और मेरे भी दर्शन हो। मैं कितना विशेष व्यक्ति हूँ ना, ठाकुर जी के साथ हमेशा। नहीं, सेवा कहीं भी मिले हमें करने को तैयार होना चाहिए, कहीं भी, आगे पीछे बीच में, कहीं पे भी। ऐसा नहीं है जहाँ हमारी फोटो आएगी, जहाँ हमारी वीडियो में नजर आएंगे हम तो वो सेवा करेंगे। ये क्या प्रभु जी, हर बारी उनकी फोटो आती है, हमारी फोटो नहीं आती, ये तो गलत बात है। नहीं, फोटो असल में कौन खींच रहा है? भगवान खींच रहे हैं। तो एक बारी चैतन्य महाप्रभु
श्रीवास आंगन में थे। श्रीवास ठाकुर महाप्रभु के पार्षद हैं और सब भक्त लोग उनका अभिषेक कर रहे थे। गंगा जी के जल से महाप्रभु को स्नान करवा रहे थे, जैसे अभी स्नान पूर्णिमा में जगन्नाथ जी को कराया, महाप्रभु को स्नान करा रहे थे। तो सब आनंद में थे। एक बूढ़ी महिला थी, वो क्या सेवा कर रही थी? मटकों में गंगा जी से पानी भर के ला रहे थे। बूढ़ी सी महिला बेचारी भाग भाग के जा रही थी, मटके पानी भर के ला रही थी। उसी मटकों से महाप्रभु का अभिषेक हो रहा था। उसको कोई देख भी नहीं रहा था, पीछे थी वो, और महाप्रभु के सामने सारे भक्त थे। लेकिन महाप्रभु ने उन भक्तों को देखा जो अभिषेक कर रहे हैं। महाप्रभु की नजर गई उस बूढ़ी पे कि कितनी मेहनत कर रही है। आगे नहीं थी, पीछे थी। और उस बूढ़ी का नाम क्या था? दुखी। महाप्रभु ने क्या पूछा, आपका नाम क्या है? बोली दुखी। बोले कैसे दुखी? आज से तुम्हारा नाम हो गया सुखी। आज से तुम्हारा नाम हो गया सुखी। तो हमें ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि मैं आगे हूँ, पीछे हूँ, कहाँ हूँ। नहीं, जहाँ सेवा मिले उसको बड़े उत्साह से करना चाहिए। हमारे मंदिर में, दिल्ली में हमारा मंदिर पंजाबी बाग में इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जन्माष्टमी के समय 2.5 से 3 लाख लोग आते हैं। और वहाँ पे पार्किंग की भी जगह नहीं है। दिल्ली में पार्किंग की बहुत समस्या है, तो पार्किंग बड़ी दूर करानी पड़ती है और लोगों को बड़ा कष्ट होता है, फिर भी लोग आते हैं। और सबसे कठिन सेवा है पार्किंग की सेवा, कि लोगों को बोलना यहाँ गाड़ी नहीं, यहाँ रोकिए, ऐसे करिए, वैसे करिए। और कुछ भक्तों की सेवा का पार्किंग की, वो सुबह 5 बजे से लगे, पूरे दिन रश चलता रहता है। 5 बजे से लगे रहे, रात के 12 बज गए, निर्जला व्रत रखा हुआ, और लोग कोई गुस्सा कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, सबकी सुन भी रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं। सुबह सुबह मंगल आरती में दर्शन किए, उसके बाद पूरा दिन दर्शन ही नहीं किया। अब एक भक्त था बेचारा, भूखा प्यासा सेवा कर रहा है, बहुत थक गया था। देखा रात के 12 बज गए, सोच रहा था हाँ, वहाँ तो अभिषेक चल रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ सेवा में लगा हूँ। तो थोड़ा महसूस हो रहा था, काश मैं भी वहाँ होता, अभिषेक देखता, अभिषेक करता। चलो कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ाओ गाड़ी, ऐसा कर रहा था। हाँ, तो ऐसे बेचारा लगा हुआ था। तभी एक भक्त ने पीछे आवाज़ दी, प्रभु जी, प्रभु जी। हाँ, बोले देखिए, राधा राधिका रमन ने आपके लिए चन्नामृत भिजवाया है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अरे वाह, ठाकुर जी ध्यान रख रहे हैं। मैं इतनी दूर, 2 किलोमीटर दूर गाड़ियाँ पार्क करवा रहा हूँ, मैं तो मंदिर में दर्शन नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं हृदय से सेवा कर रहा हूँ, सुबह से लगा हुआ हूँ। तो भगवान ने क्या किया? रेसिप्रोकेट किया। भगवान किसी की सेवा को भूलते नहीं है। कोई थोड़ी सी भी सेवा करेगा, भगवान की एक गुण है कृतज्ञ। भगवान बहुत कृतज्ञ रहते हैं। हम थोड़ी सी सेवा करेंगे, भगवान का थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है। तो भगवान ने अपने भक्त के लिए क्या भिजवा दिया? चरणामृत भिजवा दिया। तो ये हम सबके साथ भी होगा। अगर हम सेवा को बड़ी गंभीरता से करेंगे, हृदय से करेंगे, प्रेम से करेंगे, और ये नहीं सोचेंगे जहाँ सेवा का मतलब क्या होता है। आप बताइए, सेवा और एक काम में क्या अंतर है? कोई व्यक्ति एक काम कर रहा है, हम कई बारी बाहर के किसी कर्मचारी को रख देते हैं, भाई झाड़ू लगाओ, चलो सफाई करो, और एक भक्त झाड़ू लगा रहा है, दोनों में क्या अंतर होगा? वेरी गुड। सेवा निस्वार्थ होती है, काम स्वार्थ से होता है। और क्या अंतर होगा? वेरी गुड, बहुत मुख्य अंतर बताया। हाँ जी, सेवा में अपनापन रहेगा, वो अपना बस निपटा के चला जाएगा, वो हृदय से करेगा, पूरे विस्तार से करेगा, अच्छी से अच्छे तरीके से करने का प्रयास करेगा। और क्या होगा विशेष बात? खुश होगा। हाँ, सेवा में वो अपनी खुशी नहीं ढूंढेगा। सेवा करने का अर्थ होता है स्वामी को प्रसन्न करना। किसको प्रसन्न करना? स्वामी को। काम में होगा मैं प्रसन्न हो जाऊं, मेरी तनख्वाह मिलनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सेवा का मतलब क्या है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस प्रसन्न हो जाइए। राइट? तो इस भाव से हम जब सेवा करेंगे तो उसमें असली आनंद मिलेगा। जब हम अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए, भैया मुझे तो ये फैसिलिटीज चाहिए, तब हम सेवा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये तो एक एम्प्लॉय की तरह बात हो गई। बाहर के जीवन में जो ऑफिस में कोई नौकर होता है, हमारा ये अधिकार है, ये दीजिए, ये दीजिए, ये दीजिए, तब हम करेंगे, नहीं तो हड़ताल। भक्त ऐसा नहीं होगा।
भक्त जैसे मर्जी परिस्थिति होगी वो सेवा करेगा। क्या उद्देश्य होगा? प्रभुपाद प्रसन्न हो, गुरु महाराज प्रसन्न हो, भगवान प्रसन्न हो। उसके लिए चाहे मुझे जितने मर्जी कष्ट मिले। हमारे आचार्य भक्तिविनोद ठाकुर जी बताते हैं कि हे ठाकुर, आपकी सेवा में जो मुझे दुख मिलता है वो मेरा सबसे बड़ा सुख है। समझे आप? क्या? आपकी सेवा में जो मुझे दुख मिलता है, कई बार सेवा करते हुए हमें दुख भी मिल सकता है, कष्ट भी मिल सकता है, लेकिन वो कष्ट मेरा सबसे बड़ा सुख है। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए कितने कष्ट सहे। प्रभुपाद जी 35 दिन की समुद्री यात्रा करके गए, 2 हार्ट अटैक पड़े। प्रभुपाद चाहते तो वापस आ जाते। 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति वापस आया तो सब बोलते बाबा जी बहुत अच्छा किया, जान है जहान है, सेहत का ध्यान रखा, बहुत अच्छी बात है, यहीं बैठ के जप करो, बढ़िया है। नहीं नहीं, उन्होंने क्या किया? कष्ट उठाए और बाद में कितना सबको आनंद मिला। ठीक है। और हम देखिए, जब हम हरि नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हरे कृष्ण महामंत्र में भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? इसका मतलब क्या होता है इस हरे कृष्ण महामंत्र का? कौन बताएगा इसका मतलब क्या होता है? आप सभी जप कर रहे हैं ना? कितने भक्त तो यहाँ जप करते हैं? तो जप करते हैं, इसका मतलब मालूम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? यस, हाँ, हे राधा रानी, हे कृष्णा, मुझे अपनी सेवा में लगाइए। ठीक है ना? कितने लोग 16 माला करते हैं? 16 माला में कितनी बारी बोल दिया आपने, हे राधा रानी कृष्णा सेवा दो, हे राधा रानी कृष्णा सेवा दो, सेवा दो, सेवा दो, सेवा दो? कितनी बारी बोल दिया? 108 तो एक माला में बोला, 16 माला में 1728 बारी बोल दिया। राधा श्याम सुंदर बोलेंगे यार इतना बारी हद हो गई यार, है ना? आपको कोई फोन कर रहा है, सेवा दो, सेवा दो, सेवा दो, सेवा, अरे भाई देता हूँ देता। पीछे ही पड़ गए आप तो। तो बोले 2 भाई इनको सेवा दो। ठीक है ना? तो जब सेवा मिली तो फिर हम सेवा से भाग जाते हैं। अरे हम बोल रहे थे, मांग थोड़ी रहे थे। तो आपने हमारी बात को बड़ी सीरियसली ले लिया। भगवान ऐसी बात नहीं, हम तो बोल रहे हैं, मांग नहीं रहे। तो हमें, जब हम जप कर रहे हैं तो सेवा मांग रहे हैं और भगवान हमें सेवा देते हैं। तो किसी को सेवा मिलती है तो उसको अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानना चाहिए। राधा रानी चुनती है इसको सेवा दो। राधा रानी बोलेगी भगवान को, बहुत, ये तो बहुत हृदय से कह रहा है मुझे सेवा दो, सेवा दो, दे दो इसको सेवा, तो सेवा मिल जाएगी। वो सेवा जब मिले तो उसको उत्साह से करना चाहिए। सेवा को भाग भाग के करना चाहिए, सेवा से नहीं भागना चाहिए, है ना? प्रभु जी कह रहे हैं अभी कोई सेवा, अभी आता हूँ, भाग गए। सेवा को भाग भाग के करना चाहिए। हाँ जी बताइए क्या सेवा है, हम करेंगे। और जितने अच्छे ढंग से हम सेवा करेंगे उतना अच्छा हम जप करेंगे। अगर हम खाली जप करते रहे, हरे कृष्ण मुझे सेवा दो, सेवा दो, सेवा दो, सेवा नहीं करेंगे, फिर हमारा जप ठीक नहीं होगा, हृदय से नहीं होगा। जैसे जब आप कोई काम करते हो, भागदौड़ करते हो, तो भूख बढ़ेगी कि कम होगी? भूख बढ़ेगी। तो आप सेवा करोगे, सेवा करने के बाद जप करने बैठोगे तो बहुत अच्छा जप होगा। जप अच्छा होगा, सेवा अच्छी होगी, सेवा अच्छी होगी और जप अच्छा होगा। तो कुल मिला के हाँ, हमने चर्चा किया कि हम सबका स्वरूप है एक सेवक का, दास का, और हम तभी आनंद में रह सकते हैं जब हम भगवान की सेवा में जुड़ें। जब भगवान की सेवा जुड़ेंगे तभी हमें प्रेम प्राप्त होगा, प्रेम होगा जीवन में तभी आनंद आएगा। और हमने चर्चा की भगवान के धाम में सभी सेवा करते हैं। अगर भगवान के धाम जाना है तो यहीं से प्रशिक्षण लेना शुरू करना पड़ेगा और सेवा करने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। किसी भी सेवा को करने को तैयार होना चाहिए। कोई सेवा छोटी बड़ी नहीं है, सभी सेवाएं एक समान हैं। गिलहरी की सेवा को भी भगवान राम ने प्रशंसा की, हनुमान जी की सेवा को भी भगवान राम ने प्रशंसा की। कोई छोटी नहीं है, कोई बड़ी नहीं है, कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है। भगवान सबको देखते हैं, सबके प्रति भगवान कृतज्ञ रहते हैं। सेवा करने से हमें शांति मिलती है, आनंद मिलता है, कृपा मिलती है, हमारा शुद्धिकरण होता है, हमारा मंदिर से अपनापन बढ़ता है। ठीक है ना? ये सब हमने चर्चा की। ठीक है, तो यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है तो हम 1-2 प्रश्न ले सकते हैं। पूछिए कोई प्रश्न। अगर आप कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं दोबारा शुरू होता हूँ, ठीक है?
1 घंटा और लगाएंगे, आपको प्रसाद नहीं मिलेगा जब तक आप कुछ समझ में नहीं आया ना, तो दोबारा शुरू करूं? तो बताइए, आप तो सबको बचाने के लिए वचन, आप में से कोई नहीं पूछा, बताइए, फिर प्रभु से भी पूछ लेंगे। पूछना चाहिए, जब भी हम कुछ सुनते हैं तो हमें जरूर कोई प्रश्न पूछना चाहिए, इससे हमारे हृदय में कुछ जो संशय होते हैं वो दूर हो जाते हैं। ओडियारे कहीपर समस्ते, उड़िया में पूछ सकते हैं। ओडियारे कहीपर प्रश्न, ओडियारे कहीपर। अरे बहुत, ये प्रश्न नहीं हुआ। और कुछ? यस जहाँ प्रश्न अच्छी कहीपर ओडिया। हाँ हाँ हाँ, हरे कृष्ण। ये उड़िया में पूछना चाह रही है माता जी। माइक दे दो, माइक ये ले लेंगे। प्रभु जी वो बोल रहे हैं कि सेवा के मनोभाव कैसे हमारे अंदर आ सकता है। वेरी गुड, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। इसका मतलब जब हम सुनते हैं तो सोचना चाहिए इसको जीवन में कैसे उतारेंगे, तो सेवा का मनोभाव कैसे आएगा। बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा आपने। सेवा का मनोभाव आएगा सेवा करके, ऐसे नहीं आएगा प्रभु जी छोड़ दो मुझे, पहले मैं मनोभाव विकसित कर रहा हूँ। प्रभु जी सेवा, अभी मनोभाव नहीं आ रहा ना, अभी मुझे टाइम दो, मुझे मनोभाव विकसित करने दो। तो शुरू शुरू में हो सकता है हम जबरदस्ती सेवा करें, और हमारे जो प्रभु जी हैं बोले नहीं करनी पड़ेगी सेवा। शुरू शुरू में हो सकता है ये जबरदस्ती कर रहे हो, अगर वो जबरदस्ती भी कर रहे हैं तो हमारा भला हो रहा है, क्योंकि हमारा मनोभाव नहीं है। हम तो बुला मत मानिए, हम सब के अंदर कमजोरी है आलस की, हम सब थोड़ा आराम करना चाहते हैं। अब मंदिर, प्रभु बाहर फैक्ट्री में इतना काम करके आता हूँ, अब मंदिर में मैं भाग दौड़ करने थोड़ी आया हूँ, मंदिर में मैं शांति खोजने आया हूँ। मुझे शांति चाहिए, शांति, मुझसे मत जा, काम मत करो, मैं आराम से यहाँ बैठूंगा, बस छोड़ दो मुझे। ओम शांति शांत, मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, मैं शांति चाहता हूँ। तो ऐसा चाहेंगे तो यहाँ श्रीमती शांति देवी नहीं रहती। यहाँ श्रीमान आनंद है। मंदिर में शांति नहीं मिलेगी, क्या मिलेगा? आनंद। आनंद मतलब हलचल, भागदौड़। भगवान वृंदावन में थे, आनंद था, कोई शांत नहीं बैठता वहां पे। तो हमें थोड़ी शांति चाहिए, हम बहुत परेशान हैं घर में। मेरे को क्या बताऊं, मेरी पत्नी बहुत काम करवाती है, ऑफिस में बॉस बहुत काम करवाता है, यहाँ आप मुझसे काम कराएंगे, मैं नहीं करना, नहीं, थोड़ा सा आलस होता है। लेकिन यहाँ अगर प्रभु जी थोड़ी सी जबरदस्ती कर दें तो बुरा नहीं मानना, क्योंकि सेवा करके जो हमें आनंद मिलेगा, भगवान करेंगे अच्छा सेवा कर रहा है, कुछ ना कुछ उसको देता हूँ, है ना, कुछ प्रसाद मिलेगा, कुछ कृपा मिलेगी, कुछ आनंद मिलेगा, फिर धीरे धीरे हमारा मनोभाव विकसित होता जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था, और भी पूछिए। वेरी गुड। वो प्रभु जी पूछ रहे हैं कि कभी कभी मन होता है भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, और कोई मन नहीं लगता है, तो कैसे भगवान के कथा श्रवण में मन लग सकता है? बहुत ईमानदारी का प्रश्न है, थैंक यू, धन्यवाद। कभी मन लगता है, कभी मन नहीं लगेगा, कभी माला करने का मन करेगा, कभी माला करने का मन नहीं करेगा, ऐसा हमेशा होगा, क्योंकि अभी हमारा मन बहुत चंचल है। ठीक है ना, हमारे मन के ऊपर रजोगुण का प्रभाव है, रजोगुण ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन हम मन की मत सुने, हम जीवात्मा है, हम मन नहीं है। हमने मन को कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है। इसीलिए यहाँ पर आएंगे, सेवा करेंगे, जब करेंगे धीरे धीरे मन कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, है ना। फिर धीरे धीरे ऐसा होगा जैसे अभी 10 में खाली 2 बारी मन करता है, 8 बारी मन नहीं लगता, लेकिन सेवा करते रहेंगे, भक्तों के संग में आएंगे, धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, गुड। यस प्रभु, आप पूछना चाहते हैं?
आप अच्छा पीछे पीछे पूछना चाहते हैं? हाँ हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं है, लेकिन भगवान का नाम लेते ही निद्रा देवी आ जाती है। ऐसा क्यों, है ना? तो निंद्रा क्यों आती है हमें? क्योंकि हमारी अभी रुचि विकसित नहीं हुई। बुरा मत मानिए, आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा कि प्रसाद पाते पाते सो गया? बहुत थका हुआ होगा तब भी प्रसाद बड़े उत्साह से पाएगा, क्योंकि प्रसाद में रुचि है ना? कई भक्त लोग, कई पहले लोग क्रिकेट का मैच देखते थे, फुटबॉल मैच देखते थे, रात को आता था, पूरी रात जाके वो मैच देखेंगे, सब नींद मूंद भूल जाएंगे, क्यों? उसमें रुचि है। तो जिस वस्तु में हमारी रुचि उत्पन्न हो जाएगी फिर नींद नहीं आएगी। तो रुचि कैसे उत्पन्न करेंगे? प्रयास, अभ्यास करते करते, है ना? एक ही दिन में कोई व्यक्ति बड़ा शराबी नहीं बन जाता। कोई कोई व्यक्ति बहुत शराबी भी होगा तो उससे पूछे आप इतने बड़े शराबी कैसे बने? तो बोलेगा मैंने बड़े शराबियों का संग किया था, उन्होंने मेरा उत्साह बढ़ाया था। पहले थोड़ी सी पिलाई थी, बहुत कड़वी लगी थी, लेकिन उन्होंने उत्साह बढ़ाया, पियो पियो और पियो। तो उनका उत्साह पढ़ते पढ़ते मैं बहुत बड़ा शराबी बन गया। आज मैं शराबियों में महात्मा माना जाता हूँ। तो इसी ढंग से अभी हमने हरिनाम शुरू किया है, करते जाएंगे, धीरे धीरे रुचि बढ़ती जाएगी, नींद कम होती जाएगी। ठीक है, पीछे खड़े थे। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा, वेरी गुड, धन्यवाद। क्या नाम है आपका प्रभु? क्या? मनोज कुमार सुबुदी। मनोज कुमार, वेरी गुड, धन्यवाद। तो प्रभु, प्रभु जी का प्रश्न है कि सेवा तो हम करना चाहते हैं, लेकिन आते तो मंदिर पूरा साफ दिखता है, या कुछ लोग अपना झाड़ू पोछे में लगे हुए हैं, उनको हम क्या डिस्टर्ब करें? अंदर जाते हैं किचन में तो सब अपना लगे हुए हैं, कहीं जाएंगे तो हम डिस्टर्ब भी ना कर दें किसी को। कई बार वो सेवा करने का कॉन्फिडेंस भी नहीं होता, हम सही कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो कैसे करें? ये मुख्य मिला के यही प्रश्न है ना? अच्छा बात है। तो देखिए, सेवा को अपने मनमाने तरीके से नहीं करना, सेवा को किसी निर्देशन में करना है। तो यहाँ आइए, प्रभु जी से पूछिए, प्रभु जी मैं सेवा करना चाहता हूँ, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। फिर प्रभु जी पूछेंगे, अच्छा प्रभु जी बताइए आप क्या क्या करना चाहते हैं, आपको क्या करना अच्छा लगता है? प्रभु जी मेरे कुछ ना कुछ भाग दौड़ करवा लो, मार्केट से कोई सामान लाना है सामान ले आता हूँ। जरूर नहीं कि मंदिर, मंदिर से संबंधित बहुत सी सेवाएं हैं। क्यों प्रभु जी, कौन कौन सी हैं बता दो मंदिर से संबंधित सेवाएं? बहुत सारा सेवा रहता है, कुछ क्लीनिंग सेवा, मार्केटिंग सेवा, प्रीचिंग सेवा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा, ऐसे बहुत सारे सेवा रहता है। और इस ये एक सेवा के अंदर 50 सेवाएं और है, समझे आप? एक हेड के अंदर 50 सब हेड्स और है। तो आप प्रभु जी से संपर्क कीजिए, आपकी योग्यता देखी जाएगी, आपको क्या करना अच्छा लगता है, आपके पास क्या कला है, क्या टैलेंट है, उसके अनुसार आपको इस सेवा में लगा देंगे। जरूर नहीं है कि जिसके हाथ में झाड़ू है वही सेवक है, ऐसा नहीं है। हर प्रकार की सेवा आपको मिलेगी, आप बात कर लीजिए प्रभु से, ठीक है ना? आपकी योग्यता के अनुसार, आपके रुझाव के अनुसार, आपके रुचि के अनुसार आपको सेवा मिल जाएगी। सोशल मीडिया की भी सेवा होती है आजकल, तो
कुछ भी सेवा, ठीक है। यस प्रभु जी। इससे प्यार हो जाता है। माँ बाप की तरफ होता है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा क्यों होता है? तो माँ बाप से प्रेम करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। माँ बाप की भी सेवा कीजिए, क्योंकि वो भी भगवान के अंश हैं, ठीक है ना। माँ बाप भी भगवान के अंश हैं, हर जीव भगवान का अंश है। तो हमने केवल भगवान की सेवा नहीं करनी, भगवान के अंशों की, भगवान के भक्तों की भी सेवा करनी है। तो इस भावना से कीजिए कि उन माँ बाप ने मुझे शरीर दिया, उन माँ बाप की कृपा से मैं भगवान के मंदिर में आया, वो भगवान के अंश हैं, तो उनकी मैं सेवा करूंगा। लेकिन असली हमारे माता पिता कौन है? तुम्हें च माता च पिता च त्वमेव, तुम्हें च बंधु सखा च त्वमेव। भगवान ही हमारे माता हैं, भगवान ही हमारे पिता हैं, भगवान ही असली बंधु हैं, भगवान ही असली सखा हैं। इस संसार में जो संबंध है वो तो कुछ वर्षों के बाद टूट जाएंगे, अगले जन्म में फिर से नए माँ बाप, नए भाई बहन, कोई बात नहीं। इस जन्म में भी हमारे जो संबंधी हैं उनकी भी हम सेवा करें, लेकिन सबको कृष्ण से संबंधित देखें, कृष्ण से अलग नहीं। हाँ नहीं नहीं, उसको आप रोकते क्यों हैं? कोई ये पाप थोड़ी कर रहे हैं माँ बाप की सेवा करके, नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ये जो सेवा है, हमारे संबंधियों की सेवा, ये हमारी भक्ति में बाधा नहीं बननी चाहिए, समझे। ऐसा नहीं कि आप भक्तों का संग छोड़ दें, हरि नाम छोड़ दें, वो मत छोड़िए, वो भी कीजिए। वो भी जितना अच्छे ढंग से आप हरि नाम करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, उतने अच्छे ढंग से आप सबकी सेवा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यस प्रभु जी। क्या आपका प्रश्न है कि सेवा के लिए खाली मंदिर में आना पड़ेगा? बाहर से भी सेवा कर सकते हैं, कर सकते हैं, घर बैठे बैठे भी आप सेवा कर सकते हैं, बता देंगे आपको। प्रभु जी का प्रश्न है कि क्या मंदिर में सेवा करने के लिए मंदिर में आना जरूरी है कि मंदिर के बाहर से भी सेवा की जा सकती है? हाँ बता दीजिए। हाँ, सेवाएं बहुत हैं, बाहर से भी कर सकते हो, कौन सी कैसी सेवा होंगी बाद में बता देंगे आप, ठीक है ना। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। शास्त्रों का अध्ययन करना भी एक सेवा है, तो शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए कंसिस्टेंसी कैसे आए, ये है ना। तो प्रभु जिसमें भी कंसिस्टेंसी या स्टडीनेस, ये आती है सतोगुण से। उतार चढ़ाव होते हैं रजोगुण का प्रभाव, तमोगुण का प्रभाव। तो जितना हमारे जीवन में सतोगुण बढ़ता जाएगा, हमारे जीवन में कंसिस्टेंसी आती जाएगी। सतोगुण कैसे बढ़ाएं? भक्तों का संग करें, सुबह जल्दी उठें, साफ सफाई रखें, अच्छे ढंग से हरि नाम का जप करें, तो सतोगुण बढ़ता जाएगा। और शास्त्रों को पढ़ते रहें, अगर मन नहीं भी कर रहा तब भी पढ़ते रहें, तो धीरे 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 सतोगुण जैसे विकसित होगा, हमारे में ठहराव आ जाएगा, स्थिरता आ जाएगी, ठीक है। ओके, आपका प्रश्न है प्रभु जी? अभी पूछ लिया, सबकी तरफ से हो गया। तो यस, पूछिए भाई। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, अभी से इन्होंने सोचना शुरू कर दिया सबके बारे में, वेरी गुड। तो जो लोग अपंग हैं, हाथ पैर नहीं चलते, वो कैसे सेवा करेंगे? तो देखिए, सेवा होती है तन से, मन से, धन से। जिनका तन स्वस्थ नहीं है वो मन से सेवा कर सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी जीवा से सेवा कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जीवा से भगवान का प्रचार कर सकते हैं, शास्त्र पढ़ सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, बैठे बैठे आप अपनी वीडियो बना के यूट्यूब पे लोड कर सकते हो,
लोगों को जोड़ सकते हो, प्रचार कर सकते हो, ऑनलाइन प्रीचिंग कर सकते हो। हमारे एक रशिया में भक्त हैं, वो पहले रशियन आर्मी में थे, तो अफगानिस्तान के साथ युद्ध करने गए, उनकी दोनों बाजुएं कट गई। आप समझ रहे हैं, दोनों बाजुएं कट गई, और वो ब्रह्मचारी हैं इस समय, तो आते हैं तो दोनों बाजुएं हैं नहीं। वो हम रशिया में स्थान है सेंट पीटर्सबर्ग, उनका नाम है वाचस्पति प्रभु। वो उस एरिया के, उस शहर के नंबर 1 बुक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बाजू नहीं है। कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, अपना बुक बैग लटका लेते हैं और दूर से आते हैं लोग हैरान हो जाते हैं, तिलक लगाया हुआ, सुंदर से बेगम वस्त्र डाले हुए, बड़े आकर्षक लग रहे हैं, बाजू में नहीं है। सब बड़े हैरान हैं, यार ऐसा किसी के पास बाजू नहीं होगी, बड़ा दुखी सा होगा, ये बड़े प्रसन्न मुद्रा में आ रहे हैं। तो लोग बड़े इंटरेस्टेड हो जाते हैं, कौन है, उनको देखते हैं, अच्छा बड़े जरा यहाँ खोलिए, ये किताब निकालिए, यहाँ पैसा डाल दीजिए। उनकी सारी किताबें यूँ निकलती हैं, ये किताब लीजिए पैसा डालिए, किताब लीजिए पैसा डालिए। क्यों? उत्साह है। तो भगवान की सेवा हर परिस्थिति में हो सकती है। हमारे एक और गुरु भाई हैं, विश्वरूप प्रभु, बचपन से उनको ऐसा रोग हो गया, वो व्हील चेयर पे हैं। 2 भाई थे, दोनों ऐसे थे, पूरा उनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, चल फिर नहीं सकते, व्हील चेयर पे ही हैं, खाना पीना सब कुछ व्हील चेयर पे ही है। और वो बहुत बड़े प्रचारक हैं, बहुत बड़े प्रचारक हैं, बहुत से शास्त्रों को पढ़ा और खूब सुंदर प्रचार करते हैं। तो इसीलिए भगवान की सेवा महत्वपूर्ण है। ये शरीर के रोग आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकते। क्या चाहिए? भक्तों का संग चाहिए जो हमें उत्साहित कर सके। ठीक है ना प्रभु? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत उत्साही भक्त हैं और आपने ध्यानपूर्वक सुना, और हम प्रार्थना करते हैं शीला प्रभुपाद जी के चरणों में हम सबकी सेवा की भावना बढ़े, और यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तभी हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं कि जब तक इस शरीर में है हमारी सेवा का भाव बना रहे, हम पूरे हृदय से भगवान की हमेशा सेवा करते रहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबको अच्छा लगा आज का क्लास? जोर से हरि बोल बोलिए, हरि बोल। तो प्रभु जी हमको उनका बहुत मूल्यवान समय हमको दिए और भगवान के कथा श्रवण कराएं, तो इसलिए प्रभु जी को हम हृदय से धन्यवाद देंगे। और प्रभु जी अभी आगे आगे संन्यास लेने वाले हैं, तो अभी प्रभु जी हम बोल रहे हैं, तो हो सकता है कुछ दिनों के बाद प्रभु जी महाराज बन जाएंगे, तो प्रभु जी आएंगे हमारे मंदिर और भी कथा श्रवण कराएंगे। तो प्रभु जी का आज हम धन्यवाद देंगे, हमारे मंदिर आके हमको भगवान के कथा श्रवण कराए, इसलिए जोर से हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोल के धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिज ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु की हरे कृष्णा। तो और एक बात, आज प्रभु जी हमारा नया लैंड पे गए थे, तो उन्होंने जब हमारा लैंड देखे तो प्रभु जी बोले कि ये सिंह मुख जैसा ये लैंड है, तो इधर बहुत अच्छा मंदिर बनेगा। हरि बोल। तो ये वैष्णव के मुख से जो निकलता है तो ये जरूर कृपा का स्वरूप होता है। तो प्रभु जी का हम आभार व्यक्त करते हैं, हमको उत्साह देने के लिए, उनका संग प्रदान करने के लिए। हरे कृष्णा। तो सबके लिए प्रसाद है, तो सब लोग नीचे जाएंगे प्रसाद महल में, सब प्रसाद लेके जा सकते हैं। शील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे।